पेंटिंग है इन द लेडीज एनेक्स क्लोजर। तो इसे सैफन आर्ट जो है 13 जुलाई 2021 को नीलामी करवाता है। ये नीलामी में कितने रुपए में बिकती है? इन द लेडीज एनेक्स क्लोजर आपको बताना है 40.42 लाख रुपए में बिकेगी, 40.42 करोड़ में बिकेगी, 50.80 लाख में बिकेगी या फिर 100 करोड़ में बिकेगी। इन द लेडीज एनेक्स क्लोजर की अगर बात करते हैं तो कितने करोड़ में बिकती है मित्रों? तो एक करोड़ की बात होगी, लाख की बात नहीं होगी। तो सही जवाब 40.42 करोड़ होगा। किसकी रचना है? अमृता शेरगिल की रचना है। अमृता शेरगिल आप जानते हैं किसकी पुत्री हैं? तो ये भारतीय सरदार उमराव सिंह की पुत्री होती हैं। और आप जानते हैं कि इनका जो जन्म होता है बुडापेस्ट हंगरी में होता है। इनकी जो मृत्यु होती है वो लाहौर में होती है। 1941 में इनकी मृत्यु होती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है प्रश्न संख्या 2 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है किसने आकृतियों के अनेक सरलतम रूप को ओजपूर्ण रेखाओं के द्वारा परिभाषित करते हुए चमकीले रंग पट्टिका और गहरे रंगों को अपनाते हुए न्यूनतम कर दिया? नाम दिया गया अवनी बाबू ने किया, नंदलाल बोस ने किया, यामिनी रंजन राय ने किया या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर ने किया। किसने ऐसा कारनामा किया? तो ऐसा काम भारत के पिकासो कहे जाने वाले यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है। सही जवाब सी के साथ बनेगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे पूछा गया जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम रहती है? नाम दिया गया सेबिल हेयर बढ़िया होती है, सिंथेटिक हेयर बढ़िया होती है, हांग हेयर बढ़िया होती है या फिर कोई नहीं होती। जल अथवा टेम्परा माध्यम में कौन सी तूलिका उत्तम रहती है? अगर तूलिका की बात हो तो सही जवाब शेविल हेयर लगाना होगा। शेविल हेयर इज द राइट आंसर, यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर लगाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता के सर्वश्रेष्ठ कार्य किस काल में हुए? नाम दिया गया शुंग काल, वाकाटक काल, सातवाहन काल या फिर गुप्त काल। अजंता का सबसे बढ़िया वाला जो कार्य है वो किस काल में होता है? तो आप जानते हैं गुप्तेरा में होता है। सही जवाब गुप्तेरा बनता है। डी इज द राइट आंसर बनता है। और आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा जा रहा है 1933 ईस्वी में प्रकाशित द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? नाम दिया गया रायकृष्ण दास ने लिखी है, पर्सी ब्राउन की है, अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले की है या फिर मुल्कराज आनंद की है। द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट, द हिंदू व्यू ऑफ आर्ट पुस्तक के बारे में आपको बताना है। तो ये रचना जो है मुल्कराज आनंद की है। सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है संगीतज्ञ और किन्नर युगल के साथ इंद्र ये अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? नाम दिए गया गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 16 में, गुफा संख्या 17 में। आपको बताना है संगीतज्ञ और किन्नर युक्त इंद्र। तो किन्नर के युगल साथ में इंद्र हैं, ऐसा दृश्य किसने दर्शाया है? सही जवाब बनेगा जिसे चित्रशाला कहा जाता है वहीं पर पाया जाता है अजंता में। अजंता में 30 गुफाएं, 30 गुफाओं में 17 नंबर गुफा में जो है किन्नर के साथ युगल के साथ इंद्र भी दर्शाए गए। तो सही जवाब डी के साथ बनाओ। डी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा गया दक्षिण भारत में मंदिरों के ऊंचे गोपुरों की परंपरा किसकी देन है? चोल की है, पांड्य की है, काकतीय की है या फिर विजयनगर की है? तो दक्षिण भारत में जो मंदिर थे उसके ऊंचे गोपुरों को बनाने का काम किस काल में ज़्यादा बढ़िया से हुआ है? तो पांड्य काल में ज़्यादा बढ़िया से हुआ है। सही जवाब पांड्य काल देना होगा। सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। आप सब जानते हैं 125 क्वेश्चन का सेट होता है जिसमें आप 8वां क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। 1610 ईस्वी से 1620 ईस्वी के मध्य गोलकुंडा में कौन सी सचित्र पोथी जो है चित्रित की गई? नाम दिया गया नुजुल उल उलूम चित्रित किया गया, तारीफ हुसैन शाही चित्रित किया गया, दीवाने हाफिज चित्रित किया गया या फिर रज़्मनामा चित्रित किया गया? आपको सही जवाब देना था। सही जवाब की अगर बात करते हैं तो दीवाने हाफिज चित्रित किया गया। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर बनाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 9 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पूछा गया किसकी कब्र पर यह मशहूर कविता अंकित है? बगैर सब्जा ना पोशाद कस मजारे एक मारा की कब्र पोसी ए गरीबी हमी गियास बह अस्त। हरी घास के अलावा मेरी कब्र पे किसी चीज़ का जो है ना ढकना, क्योंकि गरीबी की कब्र को जो है ढकने के लिए घास ही काफ़ी होती है। ये किसकी कब्र पे है? रहीम के, जहां आरा के, हुमायूं के या फिर गालिब के?
तो किसकी कब्र पे ये दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा? तो जहां आरा की कब्र पे ऐसा दृश्य आपको दिखाई दे जाएगा। जहां आरा आंसर्स लगाना होगा, सी इज द राइट आंसर्स मिलाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है हुमायूं का मकबरा 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक विशालकाय बगीचे के बीच में बनाया गया। बगीचे का नक्शा बनाया गया है। ईरान की चहार बाग परंपरा से प्रेरणा लेकर के बनाया गया, तैमूरी बाग से प्रेरणा लेकर के बनाया गया, शालीमार बाग से प्रेरणा लेकर के बनाया गया, या फिर शेरशाह सूरी के मकबरे से प्रेरणा लेकर के बनाया गया। 18 फीट ऊंची दीवार से घिरे एक जो है विशालकाय बगीचे में बनाया गया है हुमायूं का मकबरा। तो किससे प्रेरणा लेकर के बनाया गया? तो ईरान की चारगाह परंपरा से जो है प्रेरणा ली जाती है, उसके बाद बनाया जाता है। हुमायूं का मकबरा आप जानते हैं कहाँ पे स्थित है। हुमायूं कहाँ पे? दिल्ली में स्थित है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 11 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार कागज पर चित्र को किस अनुपात में रखा जाता है? कागज पर चित्र को 2:3 के अनुपात में रखा जाएगा, 1:1 के अनुपात में, या फिर 6:7 के, या फिर 4:6 के। स्वर्णिम सिद्धांत के अनुसार जो कागज रखा जाता है 2:1 के अनुपात में रखा जाएगा। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ दो, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ पर है? नाम दिया गया गुजरात में है, नेपाल में है, जौनपुर में है, इनमें से कोई नहीं। कल्पसूत्र की सबसे बढ़िया वाली प्रति पूछी जाती है तो आप जानते हैं हुसैन शाह सरकी वाला बेल्ट होता है जौनपुर, जिसे भारत का सिराजे हिंद कहा जाता है, वहीं पर है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 13 आपसे क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है आधुनिक चित्र शैली की जो है सफल प्रवर्तक किया गया बंगाल स्कूल ने, कलकत्ता स्कूल ने, लखनऊ स्कूल ने, या फिर बम्बई स्कूल ने। आधुनिक चित्र शैली का सफल प्रवर्तन किया गया तो सही जवाब बनेगा बंगाल स्कूल ने। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 14 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ी के चित्रकारों में प्रमुख हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर हैं, M.F. हुसैन हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, या फिर यामिनी रंजन राय हैं। आधुनिक शैली की समसामयिक पीढ़ियों के चित्रकारों में प्रमुख कौन से हैं? तो सही जवाब बनेगा मकबूल फिदा हुसैन है। सही जवाब मकबूल फिदा हुसैन, यानी सी इज द राइट आंसर्स देना होगा। अगला क्वेश्चन 15 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है वह स्वयं जो है स्वयमेव कवि या चित्र समीक्षक और गद्यकार जो भारत आते समय शाहनामा की सचित्र प्रति को साथ लाया, और आज एशियंटिक सोसाइटी लंदन में आपको मिल जाएगी। वो संपत्ति है एशियंटिक सोसाइटी ऑफ लंदन की। कौन लाता है शाहनामा? अकबर, बाबर, हुमायूं, या फिर मीर कासिम? कौन लाएगा साथ में शाहनामा? तो शाहनामा साथ में बाबर लाते हैं, बाबर। सही जवाब बाबर बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। ए के साथ आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया गोल्डन माउंट टेम्पल कहाँ स्थित है? नाम दिया गया बैंकॉक में है, दिल्ली में है, रंगून में है, या फिर अनुराधापुर में है। गोल्डन माउंटेन टेम्पल की बात होती है, आप जानते हैं बैंकॉक में स्थित है। सही जवाब फर्स्ट के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब हुई? नाम दिया गया 1940 में खोजी गई, 1879 में खोजी गई, 1869 में खोजी गई, या फिर 1919 में खोजी गई। लास्को की प्रागैतिहासिक गुफाओं की खोज कब होती है? प्रागैतिहासिक काल की गुफा 1940 में खोजी जाती है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 18 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रही है? नाम दिया गया तर्क, धार्मिक कर्मकांड, जादू, या फिर सृजन। आदिम कला के पीछे कौन सी प्रेरणा रही है? प्रेरणा की अगर बात होती है तो धार्मिक कर्मकांड की प्रेरणा होती है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया स्वेंडागोन पैगोडा कहाँ स्थित है? नाम दिया गया यंगून में है, कोलंबो में है, रंगून में है, या फिर टोकिया में है। स्वेंडागोन पैगोडा की अगर बात होती है कहाँ पे रखा हुआ है? सही जवाब यंगून बनता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तैरते हुए हिरन कहाँ अंकित हैं? नाम दिया गया फ्रांस की लास्को गुफा में है, नाम दिया गया स्पेन की अल्तामीरा गुफा में है, नाम दिया गया फ्रांस की फ्रेयस गुफा में है, और नाम दिया गया भारत की भीमबेटका गुफा में है। तैरते हुए हिरन का अंक जो है चित्र कहाँ दिखाई देता है? तो तैरता हुआ हिरन जो दर्शाया गया है वो फ्रांस की लास्को गुफा
अल्फा में दर्शाया गया है। सही जवाब लास्को को फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 21 नंबर आपकी स्क्रीन पे, डे एंड नाइट सीरीज किसका है? नाम दिया गया अर्पिता सिंह का है, माधवी पारेख का है, अपर्णा कौर का या फिर अंजू ढूंढिया का है। डे एंड नाइट सीरीज की अगर बात होती है, सही जवाब अपर्णा कौर बनता है। सही जवाब बी के साथ बनता है, बी इज द राइट आंसर देना होता है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 22 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया बनारस श्रृंखला ने अपने चित्रों के लिए खास तौर पर पहचाने जाते हैं। नाम दिया गया सैयद हैदर रजा, नाम दिया गया मनु पारेख, नाम दिया गया गाय तोंडे, नाम दिया गया रमेश्वर ब्रूटा। बनारस श्रृंखला के लिए कौन फेमस है? तो आप जानते हैं इन चारों नामों में आपको बनारस श्रृंखला मनु पारेख का अच्छा लगेगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 23 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया फ्रांस में 1000 ईस्वी से 1200 ईस्वी के मध्य प्रचलित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? नाम दिया गया गोथिक शैली, रोमांसक शैली, बरोक शैली या फिर इंटेग्लियो क्रेटन शैली। फ्रांस वाली शैली के बारे में बात करते हैं तो रोमनास्टक शैली जो है माना जाता है, तो रोमनास्टक शैली लगाओ, सी इज द राइट आंसर बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 24 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरुण खोपकर ने किस कलाकार के ऊपर एक चर्चित फिल्म अनुपस्थिति के रंग, क्या अनुपस्थिति के रंग यानी कलर्स ऑफ एम्बेसेस बनाई थी? नाम दिया गया बीसी सान्याल ने बनाई, जहांगीर साबरावाला ने बनाई, राम किंकर वैज ने बनाई या फिर राजा रवि वर्मा ने बनाई। अनुपस्थिति के रंग की अगर बात होती है किसके द्वारा, तो जहांगीर साबरावाले के द्वारा बनाई जाती है, तो सही जवाब जहांगीर साबरावाला दो, बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया महान साहित्यकार अमृतलाल नागर किस प्रसिद्ध चित्रकार के बड़े भाई थे? नाम दिया गया मदन लाल नागर के थे, रामलाल नागर के थे, सुंदरलाल नागर के थे या फिर श्यामलाल नागर के थे। अमृतलाल नागर किस प्रसिद्ध चित्रकार के बड़े भाई थे? आप जानते हैं प्रसिद्ध चित्रकार मदन लाल नागर हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है 1957 ईस्वी में आयोजित युवा एशियाई कला प्रदर्शनी में किस अमूर्त कलाकार को प्रथम पुरस्कार मिला? नाम दिया गया राम कुमार को मिला, सैयद हैदर रजा को मिला, वासुदेव एस गायतोंडे को मिला या फिर फ्रांसिस न्यूटन सूजा को मिला। युवा एशियाई कला प्रदर्शनी 1957 की बात होती है, किसे मिलता है? तो जानते हैं वासुदेव एस गायतोंडे को मिलता है। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। सूरजमुखी 1888 की श्रृंखला है, इसका किसका रचना है? वैन गॉग की है, सेजान की है, पॉल गॉर्गिन की है या फिर सूजा की है। सूरजमुखी की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है, वैन गॉग की रचना है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 28 नंबर आपकी स्क्रीन पे। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प। बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प चित्र को सृजित करने वाले कलाकार हैं। नाम दिया गया राम कुमार हैं, फ्रांसिस न्यूटन सूजा हैं, मकबूल फिदा हुसैन है या फिर सैयद हैदर रजा है। बिटवीन द स्पाइंडर एंड द लैम्प की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है, मकबूल फिदा हुसैन की रचना है। बी के साथ आंसर शेयर करो। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 29 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया लंच ऑन द ग्रास। लंच ऑन द ग्रास ले ड्यूनर सुल रबे किसकी एक बृहद और महती कलाकृति थी? नाम दिया गया एडगार माने की है, एडगार देंगा की है, क्लॉद मोने की है या फिर तुजुल लोत्रेक की है। आपको सही जवाब देना है। अगर बात करते हैं लंच ऑन द ग्रास ले डिनवर लुस रेब किसकी बृहद महती कलाकृति है? एडगार माने की है। एडगार माने आंसर्स बनाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 30 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रश्न संख्या 30 आपसे कुछ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद की मेहराब पर दिखाई देता है? नाम दिया गया चेरामन जुमा मस्जिद केरला पे है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली पर है, जामा मस्जिद दिल्ली पर है या फिर मोती मस्जिद आगरा पे है। हिंदू कलश का आरंभिक प्रयोग किस मस्जिद की मेहराब पे दिखाई देता है? सही जवाब बनेगा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली पर। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 31 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 31 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित रविंद्र ठाकुर इन द आइलैंड ऑफ बर्ड्स और टेम्पल क्यूबिस्टिक किसके महत्वपूर्ण जलरंगीय चित्र हैं? नाम दिया गया अवनींद्रनाथ टैगोर के हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के हैं, गगनेंद्रनाथ टैगोर के हैं या फिर नंदलाल बोस के। सही जवाब बताना है टेम्पल क्यूबिस्टिक किसके महत्वपूर्ण जलरंगीय चित्र हैं? तो ये बनाया जाता है गगनेंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा, क्योंकि क्यूबिस्टिक की बात होती है, घनवाद से जुड़ा हुआ कलाकार इसमें कौन है? तो घनवादी कलाकार गगनेंद्रनाथ टैगोर, भारत के पहले घनवादी कलाकार। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 32 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा।
पूछा गया अनुसुनी चीखें जिसे राष्ट्रीय ललित कला अकादमी ने स्वर्ण पदक के लिए चुना था कि मूर्ति शिल्पी कौन है? हिम्मत शाह हैं, धनराज भगत हैं, अमरनाथ सहगल हैं या फिर शंकु चौधरी? अनुसुनी चीखें की अगर बात होती है अमरनाथ सहगल के साथ आंसर लगाओ, बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया एब्सोल्यूट बेदको कंपनी के लिए किसने जो है बोतल पे इंस्टॉलेशन का कार्य किया? नाम दिया गया सुबोध गुप्ता और भारती खेर ने बनाया बोतलों पे, विमान सुंदरम ने बनाया, अनीश कपूर ने बनाया या फिर एंडी वारहोल ने बनाया? एब्सोल्यूट बेदको कंपनी के लिए बोतलों पे इंस्टॉलेशन का जो काम किया जाता है सुबोध गुप्ता और भारती खेर के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। गगनेन्द्र नाथ टैगोर के चित्र द डांस का माध्यम क्या है? ऑयल एंड कैनवास है, वाटर कलर एंड इंक ऑन पेपर है, टेम्परा एंड कैनवास है या फिर ग्वाची ऑन पेपर है? आपको बताना है सही जवाब क्या होगा। वाटर कलर एंड इंक ऑन पेपर है, तो सही जवाब बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 35 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस कलाकार की डॉल सीरीज काफ़ी चर्चित और अर्थपूर्ण रही? नाम दिया गया विकास भट्टाचार्य जी, नाम दिया गया ए रामचंद्रन, नाम दिया गया कंचन चंद्रा और नाम दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम। डॉल सीरीज किसकी चर्च जो है ज़्यादा फेमस रही है? तो सही जवाब विकास भट्टाचार्य जी होगा, सही जवाब फर्स्ट के साथ होगा, ए इज़ द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया वर्ष 2014 में किसे भारत सरकार ने पद्म भूषण सम्मान दिया? नाम दिया गया नंदलाल बोस को दिया गया, राम कुमार को दिया गया, गुलाम मोहम्मद शेख को दिया गया या फिर मनु परेख को दिया गया? भारत सरकार ने 2014 में किसे पद्म भूषण दिया? पद्म भूषण तीसरा महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है और ये दिया जाता है गुलाम मोहम्मद शेख को। सही जवाब सी के साथ बनाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है द मैजिक ऑफ मेकिंग। क्या द मैजिक ऑफ मेकिंग 2007 की रचना है, किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? नाम दिया गया ए रामचंद्रन की है, विनोद बिहारी मुखर्जी की है, नंदलाल बोस की है, के.जी. सुब्रमण्यम की है? तब मैजिक ऑफ मेकिंग की बात होती है। मैजिक ऑफ मेकिंग अच्छी रचनाओं में शुमार है, अच्छी पुस्तक है, के.जी. सुब्रमण्यम की है। तो सही जवाब डी के साथ लगा लो, डी इज द राइट आंसर बना लो। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 38 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया प्रसिद्ध मूर्तिकार बी.आर. खजूरिया कहाँ जन्मे थे? नाम दिया गया जम्मू कश्मीर में बी.आर. खजूरिया का जन्म हुआ, इंदौर में हुआ, दिल्ली में हुआ या फिर मुंबई में हुआ? बी.आर. खजूरिया का जन्म कहाँ पे हुआ? सही जवाब जे एंड के बनता है। क्या जे एंड के बनता है? तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है, ए इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 39 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1986 ईस्वी में कैनवास पे तेल रंग में किसने विख्यात शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण किया जो अब राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है? नाम दिया गया गुलाम मोहम्मद शेख ने, नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी ने, नाम दिया गया तैयब मेहता ने और नाम दिया गया M.F. हुसैन ने। शांति निकेतन त्रिफलक का निर्माण अब राष्ट्रीय संग्रहालय में सुरक्षित है। आपको बताना किसकी रचना? सही जवाब तैयब मेहता, सही जवाब तैयब मेहता, सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किसी रंग के हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा को क्या कहते हैं? तान कहते हैं, ह्यू कहते हैं, मान कहते हैं, बल कहते हैं? हल्के अथवा गहरेपन की मात्रा क्या कहलाती है? सही जवाब तान बनता है, तान कहलाता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 41 नंबर आपकी स्क्रीन पे पदार्थ वस्तु अथवा चित्र भूमि की धरातलीय रचना को कहते हैं, वयन कहते हैं, जिसे सतह को सतह पे चिपकाना या फिर खुरदरापन कर देना। तान कहते हैं पदार्थ वस्तु या जो है भूमि की जो है धरातलीय संरचना को, वर्ण कहते हैं या फिर ओप कहते हैं। तो अगर वस्तु की संरचना है या फिर धरातल की संरचना को अगर हमें बताना है तो उसे कहा जाता है वयन। सतह का चिपकनापन या फिर खुरदुरापन जो उसके जो है वास्तविकता को बताए वो उसका वयन कहलाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 42 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है भार संतुलन की दृष्टि से आकृतियाँ कितने प्रकार की होती हैं? आकृतियाँ 3 प्रकार की होती हैं भार संतुलन की दृष्टि से, 5 प्रकार की होंगी, 2 प्रकार की होंगी या फिर 6 प्रकार की होंगी। तो आकृतियों की संख्या 2 टाइप्स की होगी। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया शीघ्रता से रेखाएं खींच करके जो चित्रांकन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? नाम दिया गया ड्राइंग कहते हैं, वाश ड्राइंग कहते हैं, स्केच कहते हैं या फिर अनुकृति स्केच कहते हैं। तो शीघ्रता से रेखा खींचो फिर चित्रांकन कर दो, उसे क्या कहा जाएगा? स्केच कहा जाएगा। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 44 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो कहलाती है रूप, लावण्य,
अंतराल या फिर धरातल। वह रिक्त स्थान जिसमें कोई स्पर्शनीय वस्तु स्थित हो क्या कहलाती है? तो उसके बारे में कहा जाता है कि वो अंतराल है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 45 नंबर आपकी स्क्रीन पे, केवल लंबाई तथा चौड़ाई वाली आकृतियां अंकित करने के लिए अंतराल आभासित होता है, द्विआयामी, बहुआयामी, त्रिआयामी या फिर कोई नहीं। लंबाई चौड़ाई वाली आकृतियां अंकित करने के लिए अंतरालीय आभास क्या होता है? तो आपको बताना है कि उसे द्विआयामी आभास कहते हैं। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 46 नंबर आपकी स्क्रीन पे, सुलिपि कला किस शैली की है? लिखने की है, चित्रण की है, छपाई की है, पोस्टर की है? सुलिपि कला की अगर बात हो तो सही जवाब लिखने का बनता है। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनता है। एक के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आओ। 47 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। दृष्टिगत भार का संबंध किस तत्व से है? नाम दिया गया संतुलन से है, सामंजस्य है, सहयोग से है या फिर लय से है? दृष्टिगत भार का जो संबंध है वो किस तत्व से है? तत्व का नाम संतुलन होता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, संतुलन इज द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। ग्लेंजिंग में किस माध्यम का प्रयोग होता है? नाम दिया गया वार्निश का, नाम दिया गया अलसी के तेल का, नाम दिया गया तारपीन के तेल का, नाम दिया गया सरसों का तेल। दिया गया ग्लेंजिंग। ग्लेंजिंग किस माध्यम का प्रयोग होता है? तो ग्लेंजिंग मूल रूप से वार्निश माध्यम का प्रयोग है। सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होता है, ए इज द राइट आंसर बनाना होता है। अगला क्वेश्चन 49 नंबर आपकी स्क्रीन पे। चित्रतल पर घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? नाम दिया गया द्वितल, चौकोर, त्रितल या फिर अष्टकोणीय। चित्रतल पे घन के रेखांकन को तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? तकनीकी भाषा में उसे त्रितलीय कहते हैं, त्रितलीय। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर। घन कोई भी होगा तो वो 3 तल में बनता है, 3D में, इसीलिए उसे कहा जाता है। देखिएगा 3 तल, पहला तल ये, दूसरा तल ये आपको दिखाई देता है, तीसरा ये खड़ा वाला भी आभासित होता है। तो तीनों टाइप का डाटा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा जा रहा है क्या? सिंधु सभ्यता की लिपि कौन सी है? वर्ण लिपि है, उत्कीर्ण लिपि है, अक्षर लिपि है या फिर हायरोग्राफिक लिपि है? आपको बताना है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि क्या है। तो हायरोग्राफिक लिपि मानी जाती है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे पूछा गया सर्वाधिक प्रागैतिहासिक चित्र किस पशु के हैं? नाम दिया गया बारहसिंघा के हैं, भैंसा के हैं, हिरण के हैं या फिर सुअर के हैं? सबसे ज़्यादा प्रागैतिहासिक चित्र कौन से पशु के हैं? पशु की अगर बात हो तो हिरण लगाना, सबसे ज़्यादा जो पशु वो हिरण है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाना। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, दो परस्परी रंगमंच की अभिनेत्रियां गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बखूबी उकेरा है? क्या रवि वर्मा ने अपने जो है चित्रों में उकेरा, अवनी बाबू ने उकेरा, क्षितिजनाथ मजूमदार ने उकेरा या फिर गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने उकेरा? दो पारसी रंगमंच की अभिनेत्रियां हैं गौहर और जौहर। सही जवाब क्या होगा? गौहर और जौहर को किस कलाकार ने अपने पात्रों में बढ़िया से दर्शाया? तो सही जवाब राजा रवि वर्मा बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 53 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, अवनीन्द्रनाथ टैगोर का जन्म कहाँ हुआ था? नाम दिया गया जोड़ा साँको में हुआ, चिटगांव में हुआ, हुबली में हुआ या फिर बीरभूमि में हुआ? अवनी बाबू का जन्म कहाँ पे हुआ? तो अवनी बाबू का जो जन्म है मित्रों वो जोड़ा साँको में हुआ। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, जोड़ा साँको बंगाल इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 54 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित सहज पाठ का इंस्टॉलेशन किसने किया? नाम दिया गया अवनीन्द्रनाथ टैगोर ने किया, गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने किया, अमृता सहगल ने किया या फिर नंदलाल बोस ने किया? सहज पाठ का जो इंस्टॉलेशन है नंदलाल बोस के द्वारा किया जाता है। तो सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया, असित कुमार हालधार ने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? नाम दिया गया अवनी बाबू से ली, ओंकाकुरा से ली, लियोनार्डो जेनिंग्स से ली या फिर कोई नहीं? असित कुमार हालधार की बात हो रही है, मूर्तिकला की शिक्षा की बात होती है, लियोनार्डो जेनिंग्स आंसर्स में आते हैं। तो सही जवाब लियोनार्डो जेनिंग्स आंसर्स बताना होता है, यानी बी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, कौन सा चित्रकार चैतन्य सिद्ध कहलाता था? नाम दिया गया नंदलाल बोस का, असित कुमार हालधार का, क्षितिजनाथ मजूमदार का और यामिनी रंजन राय का? चैतन्य सिद्ध कौन सा कलाकार कहलाता था या कौन सा चित्रकार कहलाता था? आपको आंसर्स देना है चैतन्य सिद्ध के बारे में। चैतन्य सिद्ध की अगर बात होती है मित्रों तो सही से जो जवाब बनता है वो क्षितिजनाथ मजूमदार के साथ बनता है। तो सी इज द राइट आंसर लगाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 57 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। पूछा गया, शैलेंद्र नाथ डे की मेघदूत चित्रावली का सबसे विख्यात चित्र
बिरही यक्ष। बिरही यक्ष कहाँ सुरक्षित है? नाम दिया गया भारत कला भवन वाराणसी में है। नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नाम दिया गया प्रयागराज संग्रहालय प्रयागराज में है। और नाम दिया गया भारतीय संग्रहालय कोलकाता में। आपको बताना है बिरही यक्ष जो शैलेंद्र नाथ डे ने बहुत अच्छे से बनाया है कहाँ पे रखा हुआ है? तो बीएचयू प्रांगण में रखा हुआ है। बीएचयू प्रांगण कहाँ पे है? भारत कला भवन वाराणसी में। सही जवाब फर्स्ट के साथ ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 58 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा गया सीता कल्याण। सीता कल्याण 1912 की जल रंग रचना है। किसने बनाया? शैलेंद्र नाथ डे ने बनाया, के वेंकटप्पा ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया या फिर यामिनी रंजन राय ने बनाया? सीता कल्याण की अगर बात हो, सही जवाब के वेंकटप्पा के साथ बनता है। सी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 59 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया ट्विटरिंग मशीन। क्या पूछा गया? ट्विटरिंग मशीन। ट्विटरिंग मशीन किसकी करती है? ट्विटरिंग मशीन किसकी करती है? नाम पाल क्ले का है, कांडिस्की का है, फ्रांज मार्क का है, एडवर्ड मुंक का है। ट्विटरिंग मशीन अगर बात करते हैं मित्रों बहुत अच्छी रचना है और पाल क्ले की रचना है। तो सही जवाब पाल क्ले यानी फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का प्रणेता कौन था? नाम दिया गया वान गो हैं, एडवर्ड मुंक हैं, होल्डर हैं और जो है नोल्डे हैं। आपको बताना है अभिव्यंजनावाद जो कला आंदोलन स्टार्ट होता है उसके प्रणेता कौन रहते हैं? तो एडवर्ड मुंक रहते हैं। सही जवाब एडवर्ड मुंक देना होगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। 61 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे होगा। लेस डोमोसेलियस द आनवियो ये 1907 की पहली रचना है। चित्रकार का नाम आपको बताना है। लेस डोमो सलेज द अनवेसियो की अगर बात हो, ब्रांक महोदय ने बनाया, पिकासो ने बनाया, जान ग्रीश ने बनाया या फिर लेंजे महोदय की रचना है? आपको बताना है सही जवाब। तो आप जानते हैं लेस टोमोसलेज द अनवेसियो की अगर बात हो तो पाब्लो रूई पिकासो आंसर्स बनते हैं। पिकासो के साथ आंसर्स मिलाओ। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 62 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया आपसे फाववाद का उद्भव कहाँ हुआ था? नाम दिया गया फ्रांस में हुआ, जर्मनी में हुआ, इटली में हुआ या फिर अमेरिका में हुआ? फाववाद का उदय तो आप जानते हैं फ्रांस में होता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। अगला क्वेश्चन 63 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पोर्ट्रेटो ईटर्स। पोर्ट्रेटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनवार का है, सेजान का है, वॉन गॉग का है या फिर गॉर्गिन का है? पोर्ट्रेटो ईटर्स की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है। वॉन गॉग की रचना है। तो सही जवाब सी के साथ लगा लो। सी इज द राइट आंसर्स बना लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 64 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया नव प्रभाववाद का संस्थापक कौन था? नाम दिया गया जार्ज सोरा है, सेंजा है, पाल सिन्याक हैं या फिर रेनवार है? नव प्रभाववाद के संस्थापक की बात होती है तो आप जानते हैं जार्ज सोरा की अच्छी रचना। सही जवाब हाँ बिल्कुल। नव प्रभाववाद को एस्टेब्लिश करने में जार्ज सोरा का महत्वपूर्ण योगदान रहा। फर्स्ट के साथ आंसर्स लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 65 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पूछा गया मुग्गु जिसे मुग्गुल कहा जाता है कहाँ की लोक कला है? नाम दिया गया आंध्र प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, कर्नाटका की है या फिर तमिलनाडु की है? मुग्गु कहाँ की लोक कला है? मुग्गु की अगर बात हो तो आंध्र प्रदेश की लोक कला है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 66 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है बांकुरा पश्चिम बंगाल किसके लिए प्रसिद्ध है? नाम दिया गया मृणमूर्ति के लिए फेमस है, मेहंदी के लिए फेमस है, जो है मणपात्र के लिए फेमस है या फिर अल्पना के लिए फेमस है? बांकुरा पश्चिम बंगाल जो है आप जानते हैं मित्रों कि मृण मूर्तियों के लिए ज़्यादा फेमस है। तो मृण मूर्ति आंसर्स बनेगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 67 नंबर आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कापर और टिन का अनुपात क्या होता है? नाम दिया गया 3:1 है, 2:3 है, 4:2 है या फिर 1:1? आपको बताना है मोम सांचा पद्धति हेतु उपयोग में आने वाले कापर और टिन का अनुपात क्या होता है? कापर और टिन का जो अनुपात है मित्रों वो अनुपात है 3:1 का। तो सही जवाब 3:1 लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चंस पे आएंगे। अगला क्वेश्चन 68 नंबर आपकी स्क्रीन पे होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डोकरा शिल्प। डोकरा शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया बस्तर छत्तीसगढ़ फेमस है, दायमाबाद महाराष्ट्र फेमस है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश फेमस है या फिर कुमाऊं उत्तराखंड फेमस है? डोकरा शिल्प के लिए क्या प्रसिद्ध है? तो डोकरा शिल्प के लिए जो है बस्तर छत्तीसगढ़ फेमस है। फर्स्ट के साथ आंसर्स बनेगा। ए इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 69 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। आपसे पूछा जा रहा है बंधेज बांधने के लिए प्रसिद्ध है। नाम दिया गया महाराष्ट्र फेमस है, उड़ीसा फेमस है,
उत्तर प्रदेश फेमस है या फिर राजस्थान फेमस है? बंधेज बांधने के लिए प्रसिद्ध क्या है? तो बंधेज बांधने के लिए जो है राजस्थान फेमस है। सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 70 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, भारत में कौन से प्रधानमंत्री चित्रकारी में भी रुचि लेते थे और जो है अपनी चित्र प्रदर्शनियाँ भी लगवाते थे? जवाहरलाल नेहरू ऐसा करते थे, बीपी सिंह ऐसा करते थे, अटल बिहारी वाजपेयी ऐसा करते थे या फिर पीवी नरसिम्हा राव करते थे? आप जानते हैं मित्रों, भारत के वह प्रधानमंत्री जो चित्रकारी में रुचि रखते थे उनका नाम होता था विश्वनाथ प्रताप सिंह। तो बीपी सिंह सही जवाब बनेंगे, विश्वनाथ प्रताप सिंह इज द राइट आंसर। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 71 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध मधुबनी लोक चित्रकला कहाँ से संबंधित है या किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी की बात होती है उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार का नाम दिया गया। इसमें से आपको जो आंसर्स देना होगा बिहार देना होगा। सुशासन बाबू वाला बिहार, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 72 नंबर आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है विष्णु धर्मोत्तर पुराण किसने लिखा है? नाम दिया गया बाणभट्ट ने लिखा, भरत मुनि ने लिखा, मार्कंडेय मुनि ने लिखा या फिर अभिनव गुप्ता ने विष्णु धर्मोत्तर पुराण को लिखा है? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की अगर बात होती है मार्कंडेय मुनि आंसर्स बनते हैं, बी इज द राइट आंसर्स बनता है। अगला क्वेश्चन 73 नंबर है आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है प्रसिद्ध चित्रकार निहाल चंद्र किस शैली में काम करता था? नाम दिया गया किशनगढ़ में काम करते थे, कांगड़ा में करते थे, जयपुर में करते थे या फिर मेवाड़ में करते थे? निहाल चंद्र किस शैली में काम करते थे? निहाल चंद्र की अगर बात हो तो किशनगढ़ शैली आंसर्स बनता है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनता है। ए के साथ आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आ जाओ। 74 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। 74 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है जर्मन सौंदर्य शास्त्री की पहचान करिए। बामगार्टन, नाम दिया गया जॉर्ज वसीरी, नाम दिया गया क्रोंचे का, उपयुक्त सभी का। जर्मन के सौंदर्य शास्त्री कौन है? जर्मन में जो है सौंदर्य शास्त्री हैं वो जो है वाम गार्टन है, वॉम गार्टन। तो सही जवाब वॉम गार्टन के साथ लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन 75 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यूस। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यूस ये जो है 1599 से 1600 ईस्वी के आसपास की रचना है। ये पेंटिंग आपको पूछा गया किसने बनाई है? द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यूस की अगर बात होती है हेनरी मातिस की रचना, आंद्रे देरे की रचना है, जरब्रांड की रचना है या फिर कैरावेजियो की रचना है? द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यूस की अगर बात होती है मित्रों, सही जवाब जो है कैरावेजियो बनते हैं। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर्स लगाएंगे। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 76 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? नाम दिया गया होशंगाबाद, जहानाबाद, औरंगाबाद या फिर धनबाद? जो है अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? तो अजंता की जो गुफा है वो औरंगाबाद में स्थित है। सही जवाब आप जानते हैं अजंता औरंगाबाद में है। 30 गुफाओं के साथ फेमस है, बौद्ध धर्म के लिए अच्छा स्थल माना जाता है। ठीक है, संबद्ध बौद्ध धर्म से। अगला क्वेश्चन 77 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 77 आपसे क्या कह रहा है? 77 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है ढोला मारू चित्र जो है संबंधित विषय किससे संबंधित है? नाम दिया गया किशनगढ़ से हैं, उदयपुर से हैं, मेवाड़ से हैं, फिर बसोली से हैं। ढोला मारू की अगर बात होती है तो अच्छी रचना है, मेवाड़ शैली की बढ़िया रचना है। सही जवाब मेवाड़ शैली देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 78 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। पूछा गया द फ्लाइट इनटू इजिप्ट। द फ्लाइट इनटू इजिप्ट जो है किसकी पेंटिंग है? नाम दिया गया राइफल की, जत्तियों की, माइकलएंजेलो की या फिर रेम्ब्रा की? द फ्लाइट इनटू इजिप्ट की अगर बात हो बहुत अच्छी रचनाओं में शुमार है, जत्तियों की रचना है। सही जवाब सी के साथ देना होता है, सी इज द राइट आंसर्स लगाना होता है। अगला क्वेश्चन 79 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 79 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है वह कौन सा आधुनिक जो है कल्पनावादी आंदोलन था जिसने 20वीं शताब्दी से 30वीं शताब्दी के दशक में आरंभ में हिटलर को राष्ट्रवादी सरकार बंद करा दिया था? नाम दिया गया बोल्शेविक, नाम दिया गया बाहोश, नाम दिया गया ड्यूटर शेरवर्क बंद और नाम दिया गया कला और शिल्प आंदोलन। तो आपको बताना है 20वीं से 30वीं दशक के जो है आरंभ में हिटलर का राष्ट्रवादी सरकार को बंद करा देना अच्छा काम होता है, अच्छा तगड़ा काम होता है। राष्ट्रवादी सरकार को बंद करा दिया तो ये जो है ड्यूटर शेरवर्क बंद है। तो सही जवाब सी के साथ बनेगा, सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 80 नंबर क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे। पूछा गया निम्नलिखित में से एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन है? रिचर्ड बार्थोल्यूमस है, नाम दिया गया राम कुमार का, नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल का और नाम दिया गया दिनकर कौशिक का। एक प्रसिद्ध कला समीक्षक कौन होते हैं? सही जवाब बनता है रिचर्ड बार्थोल्यूमस। सही जवाब बी के साथ नहीं ए के साथ बनेगा, ए इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 81 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे। उस कलाकार की पहचान करें जो पेंटर और छापाकार दोनों रूप में जाना जाता है। नाम दिया गया धनराज भगत का, नाम दिया गया जे स्वामीनाथन का, नाम दिया गया के.जी. सुब्रमण्यम का और नाम दिया गया भावेश चंद्र सान्याल का। पेंटर भी हो छापाकार भी हो। पेंटर और छापाकार के रूप में जो फेमस है, पेंटर के साथ छापाकार, तो के.जी. सुब्रमण्यम आंसर्स बनेंगे, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 82 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है गांधार शैली मुख्यतः है यूनानी चित्र शैली है, यूनानी मूर्ति शैली है,
यूनानी गायन शैली है या फिर इनमें से कोई नहीं। गांधार शैली मुख्यतः कैसी शैली है, तो आप जानते हैं गांधार शैली यूनानी मूर्ति शैली है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है तमिलनाडु में स्थित सित्तनवासल गुफा किस धर्म से संबंधित है। नाम दिया गया जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म। सित्तनवासल का जो शाब्दिक अर्थ होता है आप जानते हैं जैन सिद्धों का निवास स्थान होता है, तो सही जवाब जैन धर्म बनाना होगा, सी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 84 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका शिलाश्रय में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया। नाम दिया गया लाल सफ़ेद रंग, पीला लाल रंग, बैगनी हरा रंग या फिर नीला और हरा रंग। भीमबेटका की अगर बात होती है सबसे ज़्यादा जो रंग प्रयोग किए गए हैं लाल और सफ़ेद किए गए हैं, तो लाल और सफ़ेद रंग लगाओ, फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 85 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे। नाम दिया गया केशव हैं, दशवंत हैं, जगन्नाथ हैं या फिर अबुल फजल है। आईने अकबरी की अगर बात होती है तो आप जानते हैं ये पुस्तक है, पुस्तक के लेखक अबुल फजल हैं, तो सही जवाब डी के साथ बनेगा, डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 86 नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बढ़िया वाला चितेरा कौन था। दसवंत थे, अबुल फजल थे, गोवर्धन थे या फिर मंसूर थे। आप जानते हैं पक्षियों का बढ़िया वाला चितेरा जो है यहाँ पे मंसूर बनेंगे। सही जवाब डी के साथ आंसर शेयर करना होगा, डी इज द राइट आंसर लगाओ, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 87 नंबर आपसे पूछा जा रहा है ब्रिटिश सदृश्य चित्रकार का नाम बताइए। जॉन कांस्टेबल हैं, टिपेलो हैं, एंड्रयू सांची हैं या फिर विलियम होगार्थ हैं। ब्रिटिश दृश्य चित्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। ब्रिटिश का दृश्य चित्रकार जो है वो जॉन कांस्टेबल, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ, लखनऊ के वर्तमान प्राचार्य या डीन कौन है। नाम दिया गया जयकृष्ण अग्रवाल हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, आलोक कुमार कुशवाहा हैं या फिर डॉक्टर रतन कुमार है। लखनऊ में कला और शिल्प महाविद्यालय के वर्तमान की डीन बात हो रही है, आप जानते हैं डॉक्टर रतन कुमार हैं। सही जवाब डी के साथ बन जाएगा, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 89 नंबर आपकी स्क्रीन पे। पिघलाने के दौरान एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए किस पदार्थ को लगाया जाता है। नाम दिया गया सोडियम क्लोराइड को लगाया जाता है, बोराक्स को लगाया जाता है, चीनी को लगाया जाता है या फिर अमोनियम क्लोराइड को लगाया जाता है। एल्यूमिनियम को साफ करने के लिए कौन सा पदार्थ डाला जाता है, तो सही जवाब क्या बनता है मित्रों, क्या डाला जाता है, अमोनियम क्लोराइड डाला जाता है। सही जवाब डी के साथ बनता है, डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है 90 नंबर। फिल्म निर्माता सत्यजीत राय ने इनर आई वृत्त जो है शीर्षक वृत्त चित्र पूछा जा रहा है, ये फिल्म है किस कलाकार के ऊपर ऐसी फिल्म बनाई इनर आई। नाम दिया गया के जी सुब्रमण्यम के ऊपर बनाई है, नाम दिया गया विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनाई गई है, नाम दिया गया नंदलाल बोस के ऊपर बनाई गई, नाम दिया गया रामकिंकर बैच के ऊपर बनाई गई। सत्यजीत राय ने फिल्म बनाई है इनर आई। इनर आई के बारे में अगर बात की जाए तो किसके ऊपर बनी हुई है, आप जानते हैं मित्रों ये फिल्म जो है विनोद बिहारी मुखर्जी के ऊपर बनी हुई है। सही जवाब बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 91 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 91 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है बरोक शैली के प्रसिद्ध तैलीय पेंटिंग रेप ऑफ यूरोपा। रेप ऑफ यूरोपा किसने बनाई। नाम दिया गया पीटर पाल रूबेंस ने बनाई, रेम्ब्रांट ने बनाई, कैरेवेजियो ने बनाई या फिर वेलास क्रेवेस ने बनाई। आपको बताना है रेप ऑफ यूरोपा किसकी अच्छी रचना है। रेप ऑफ यूरोपा जो 1560 से 62 की रचना है, ये जो है पीटर पाल रूबेंस की अच्छी रचना है, तो सही जवाब पीटर पाल रूबेंस के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 92 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है राजा रवि वर्मा ने मुंबई के घाटू पार में लिथोग्राफी प्रेस की शुरुआत किस वर्ष की। नाम दिया गया जो है 1864 ईस्वी में किया, 1894 ईस्वी में किया, 1884 में किया या फिर 1874 में किया। रवि वर्मा ने मुंबई के घाटों पार में लिथोग्राफी प्रेस की बात होती है, 1894 आंसर बनता है, 1894 इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चन पे आएंगे। 93 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। कला एक प्रकार का प्रतीक है, कला एक प्रकार का प्रतीक है, यह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। अरस्तू हैं, रोजर फ्राई हैं, प्लेटो हैं या फिर सुजैन के लैंगर हैं। आपको बताना है कला एक प्रकार का प्रतीक है। कला एक प्रकार का प्रतीक है ऐसा सिद्धांत जो देते हैं वो सुजैन के लैंगर देते हैं, तो सुजैन के लैंगर के साथ आंसर्स मिलान करो, डी इज द राइट आंसर लगाओ, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 94 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 1912 ईस्वी में किसकी पुस्तक है कला और स्वदेशी। कला और स्वदेशी का प्रकाशन हुआ। नाम दिया गया के हब्बर का, अवनींद्रनाथ टैगोर का, के कुमार स्वामी का या फिर ओंका कोरा का। कला और स्वदेशी का प्रकाशन आपसे पूछा जा रहा है। कला और स्वदेशी पुस्तक जो लिखी जाती है वो के कुमार स्वामी के द्वारा, यानी जो है आनंद कोटिश कुमार स्वामी के द्वारा लिखी जाती है। सही जवाब वी के साथ लगा लो, बी इज द राइट आंसर बना लो, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया के हब्बर ने कला की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी। नाम दिया गया जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की, स्कूल ऑफ
आर्ट्स कोलकाता से प्राप्त की, लखनऊ स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की, या फिर दिल्ली कला विद्यालय से प्राप्त की। कृष्ण कैंटागिरी हेब्बर की बात होती है। आप जानते हैं इन्होंने जो शिक्षा प्राप्त की है वो जे स्कूल ऑफ आर्ट से प्राप्त की है, मुंबई वाले से। तो सही जवाब जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई देना होगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है बगरू छपाई। बगरू छपाई एक हस्तकला है जो संबंधित है मध्य प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से या फिर महाराष्ट्र से। बगरू छपाई की अगर बात हो मित्रों तो ये जो कला मानी जाती है राजस्थान की मानी जाती है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 97 नंबर आपके स्क्रीन पे रहा। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं संथाल कन्या। क्या संथाल कन्या किसका चित्र है? नाम दिया गया अवनी बाबू ने बनाया, राम किंकर वैज ने बनाया, नंदलाल बोस ने बनाया, या फिर सुधीर रंजन खास्तगीर ने संथाल कन्या को चित्रित किया। संथाल कन्या की अगर बात होती है अच्छी रचनाओं में शुमार है। याद रखना मास्टर मोशाय के द्वारा बनाया जाता है। तो सही जवाब बी के साथ बनाया जाता है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। बी इज द राइट आंसर बनाओ। अगला क्वेश्चन 98 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है कुणिका कैमोल्डन कला केंद्र। कुणिका कैमोल्डन कला केंद्र कहाँ स्थित है? नाम दिया गया मुंबई में है, दिल्ली में है, अहमदाबाद में है, या फिर चेन्नई में। कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र। कुणिका कैमोल्ड कला केंद्र कहाँ स्थित है मित्रों? तो सही जवाब नई दिल्ली वाला होगा। सही जवाब राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र होगा। सी के साथ आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 99 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया किस ग्रुप ने अपनी पहली प्रदर्शनी 1963 ईस्वी में की थी, जिसका उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था? नाम दिया गया प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, नाम दिया गया ग्रुप 1890, नाम दिया गया शिल्पी चक्र जो है समूह दिल्ली वाला, नाम दिया गया ग्रुप 8। आपको बताना है कि जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस ग्रुप की जो है प्रदर्शनी को हरी झंडी दिखाई, यानी कुल मिला के किया था। तो ग्रुप 1890 आंसर्स बनेगा। ग्रुप 1890 यानी बी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन 100 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। 100 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है किस मशहूर इतावली शी ने जो है इन्होंने हुसैन के चित्रों पे एक अधूरी फिल्म बनाई थी? नाम दिया गया रोबितो सोरेलिना ने बनाई थी, फ्रेडरिक फ्रलेनी ने बनाई थी, फ्रेस्को जेफरलिन ने बनाई थी, या फिर सुरलो बिस्को शेटी ने बनाई थी। इतावली सिने के निर्देशन में हुसैन के चित्रों पर एक अधूरी फिल्म किसके द्वारा मेंटेन की जाती है? तो वह अधूरी फिल्म जो बनाई जाती है रेवेत्तो रोसेलिना के द्वारा बनाई जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनेगा। ए इज द राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन 101 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। 101 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारतीय स्टूडियो पॉटरी में दो प्रमुख नाम कौन कौन से हैं? भारतीय स्टूडियो पॉटरों में दो प्रमुख नाम के जी सुब्रमण्यम और राम कुमार हैं। सरदार गुरचरण सिंह और निर्मला जो है पटवर्धन है। सैयद हैदर रजा और के एच आरा हैं, या फिर हिम्मत शाह और शंखो चौधरी। भारतीय स्टेडियम पॉटरों में दो प्रमुख नाम कौन कौन से? तो दोनों नामों की अगर बात करते हैं सरदार गुरचरण सिंह का नाम आएगा, जिन्होंने भारतीय इसके जनक माने जाते हैं पॉटरी के, और उसके साथ निर्मला पटवर्धन का नाम ईमानदारी के साथ लेना है। सही जवाब बी के साथ लगाना है। बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 102 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न संख्या 102 क्या कह रहा है? मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा संग्रह किसके पास है? नाम दिया गया राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में है। नाम दिया गया बदरा विशाल पत्ती के निजी संग्रहालय में है। नाम दिया गया मारिया के निजी संग्रहालय में है, और नाम दिया गया प्रिंस वेल्थ ऑफ म्यूजियम मुंबई में। सही जवाब क्या होगा? मकबूल फिदा हुसैन के चित्रों का सबसे बड़ा वाला जो संग्रहालय है किसके पास है? तो वो संग्रहालय बदरी विलास पत्ती के निजी संग्रहालय में है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 103 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। अर्नेस्ट विनफील्ड हैवले उस समय गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स कोलकाता के अध्यक्ष की उद्भावना से किसके हाथों एक नवीन शैली जिसे ठाकुर शैली कहा जाता है उसका निर्माण होता है? ई.बी. हैवली के उद्बोधन से मूल रूप से ठाकुर शैली का निर्माण अवनी बाबू ने किया, नंदलाल बोस ने किया, गगनेंद्र नाथ टैगोर ने किया, या फिर यामिनी रंजन राय के द्वारा किया जाता है? सही जवाब क्या बनेगा? अगर आप नवीन शैली की बात करें तो ठाकुर शैली आप जानते हैं अवनीन्द्र नाथ ठाकुर के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है। सही जवाब फर्स्ट के साथ बनता है। ए इज द राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन 104 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। आपसे पूछा जा रहा है तंजावुर चित्रकला। क्या तंजावुर चित्रकला तमिलनाडु का मुख्य विषय क्या है? नाम दिया गया ग्रामीण जीवन का चित्रण है, त्योहारों का चित्रण है, हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है, या फिर पशु पक्षी का चित्रण है?
तंजावुर चित्रकला की अगर बात होती है, तंजावुर चित्रकला किसका, तो हिंदू देवी देवताओं का चित्रण है। सी इज़ द राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन 105 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। 105 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पल्लव शासकों ने रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पे करवाया। नाम दिया गया कांची में करवाया गया, महाबलीपुरम में करवाया गया, ऐहोल में करवाया गया या फिर चेन्नई में करवाया गया। रथ वाले मंदिरों का निर्माण किस स्थान पे होता है, सही जवाब बनता है महाबलीपुरम। सही जवाब सी के साथ बनता है, सी इज़ द राइट आंसर। अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। 106 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। 106 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है शिव विवाह से संबंधित दृश्य किस गुफा में अंकित मिलता है। नाम दिया गया अजंता में शिव विवाह से संबंधित दृश्य है, एलोरा में है, शीतनवासल में है या फिर बादामी में है। शिव विवाह से संबंधित जो दृश्य दिखाई देता है मित्रों, बादामी गुफा में दिखाई देता है, तो सही जवाब बादामी गुफा लगाना, डी इज़ द राइट आंसर्स बनाना। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस की तरफ। 107 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे कि रस का प्रमुख स्रोत क्या है। नाम दिया गया नाट्य है, सौंदर्य है, विचार है या फिर आनंद है। रस का प्रमुख स्रोत क्या होता है, तो रस का जो प्रमुख स्रोत है उसे नाट्य कहा जाता है। सही जवाब फर्स्ट के साथ आएगा, ए इज़ द राइट आंसर्स होगा। अगला क्वेश्चन 108 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कामसूत्र के रचयिता हैं। नाम दिया गया वात्स्यायन है, यशोधर पंडित हैं, भरत मुनि हैं या फिर श्री कुमार है। कामसूत्र के रचयिता कौन है, सही जवाब बनेगा वात्स्यायन है। सही जवाब एक के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स लगाओ। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। 109 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह 2022 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। नाम दिया गया मणिकर्णिका को मिला है, नाम दिया गया पंगा को दिया गया, नाम दिया गया सोराराट्टाई पोट्टू को दिया गया या फिर कस्तूरी फिल्म को दिया गया। 68वां का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 वाले में किसे शीर्ष सम्मान मिलता है, तो आप जानते हैं सोराराई पोट्टू को मिलता है सबसे बढ़िया वाला सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा, बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 110 नंबर आपकी स्क्रीन पे पूछा गया निम्नलिखित में से एक मूर्तिकार नहीं है। नाम दिए गया नागजी पटेल नहीं, महेंद्र पांड्या नहीं, शंखु चौधरी नहीं या फिर ज्योति भट्ट नहीं। तो मूर्तिकार के रूप में इन चारों में कौन नहीं है, ज्योति भट्ट का जो संबंध है चित्रकार के रूप में, तो सही जवाब यही लगा लो क्योंकि इनका संबंध जो है मूर्तिकार के रूप में नहीं है। बाकी शंखु चौधरी, नागजी पटेल और महेंद्र पांड्या तीनों चित्रकार नहीं कलाकार के साथ मूर्तिकार भी हैं। सही जवाब जो है मूर्तिकार लगाना। तो सही जवाब यहाँ पे आपको डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 111 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। अंजलि इला मेनन का संबंध है। नाम दिया गया छापा कला से है, चित्रकला से है, व्यंग्य चित्रकला से है या फिर नृत्य कला से है। अंजलि इला मेनन का जो संबंध बताया जाता है कैसा है, तो चित्रकला से है। सही जवाब चित्रकला के साथ देना होगा, सी इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 112 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। प्रिज्म के आविष्कारक कौन थे। नाम दिया गया न्यूटन है, मैम्बेल है, ओस्टवाल्ड है या फिर फ्रांग है। प्रिज्म का जो आविष्कारक है उनका नाम होता है न्यूटन। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ देना होगा, ए इज द राइट आंसर बनाना होगा। अगला क्वेश्चन 113 नंबर। आप जानते हैं यहाँ पे 125 क्वेश्चंस का सेट है जिसमें 113 नंबर क्वेश्चंस आप सॉल्व कर रहे हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक स्तूप जो है गुप्तकालीन का है। नाम दिया गया अमरावती, भरहूद, सांची और धामेक। आपको बताना है कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है, कौन सा स्तूप गुप्तकालीन है। सही जवाब धामेक स्तूप बनता है, डी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 114 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया गया था। नाम दिया गया हर्षवर्धन, गौतम बुद्ध, अशोक या फिर कनिष्क। सारनाथ स्तंभ का निर्माण कहाँ किया गया, सही जवाब बनता है अशोक के द्वारा करवाया जाता है। तो सही जवाब जो है बी के साथ बनेगा, बी इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 115 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। क्या पूछ रहा है आपसे, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। कहा गया बराबर पहाड़ी में कुल 4 गुफाएं हैं। पूछा गया कौन सा कथन सही नहीं है, आपको सही वाला पहचानना है कि जो सही नहीं हो। तो 4 गुफाएं हैं, हाँ हैं। 3 गुफाओं की दीवार पे अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण है, ये भी सही है। इन गुफाओं में आजीविकों के हेतु समर्पित किया गया है, हाँ आजीविकों के द्वारा ही इसे समर्पित कर दिया गया। लेकिन जो कह रहा है इस अभिलेख को जो है ईसा पूर्व 6ठी शती में बनाया गया, तो यही गलत है। तो यही सही जवाब लगाना, यही गलत। सही जवाब डी के साथ लगा लो, बाकी ये तीनों ऑप्शन एकदम फिट थे। तो सही जवाब डी के साथ बनेगा क्योंकि कहा गया कथन सही नहीं है। तो डी इज़ द राइट आंसर बनाओ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 116 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आता है। पूछा गया ई कॉमर्स कंपनी अमेजोन के संस्थापक हैं। नाम दिया गया जेफ बेजोस है, रिचर्ड ब्रेनानन है, मार्क बेजोस हैं या फिर वैली फ्रंक हैं। आप जानते हैं अमेजोन के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं,
जेफ बेजोस जाने जाते हैं, तो सही जवाब जेफ बेजोस के साथ जाएगा। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन यानी 117 नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र 1925 में किसने बनाया? नाम दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, नाम दिया गया गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया, नाम दिया गया यामिनी रंजन राय ने बनाया, और नाम दिया गया के.एस. कुलकर्णी ने बनाया। जगदीश चंद्र बोस नामक रंगीन चित्र जो है किसका है? तो ऐसा रंगीन चित्र जो बनाया जाता है गगनेन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया जाता है। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाना होगा। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है 118 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया किस वंश ने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? नाम दिया गया राष्ट्रकूट वंश, मौर्य वंश, सातवाहन वंश या फिर पल्लव वंश। एलोरा में कैलाश मंदिर को बनाने का काम किसका रहा है? तो आप जानते हैं मित्रों कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। कैलाश मंदिर एलोरा की जान होती है। एलोरा वही जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में है, 34 गुफाएं पाई जाती हैं, याद रखना। फर्स्ट इज द राइट आंसर बनेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा 119 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गुफा त्रिमूर्ति जिसे महेश मूर्ति के लिए जाना जाता है? नाम दिया गया अजंता गुफा, एलिफेंटा गुफा, भांजा गुफा या फिर एलोरा गुफा। त्रिमूर्ति के लिए विख्यात है, त्रिमूर्ति के लिए फेमस गुफा कौन सी है? तो सही जवाब एलिफेंटा बनता है। सी इज द राइट आंसर बनता है। अगला क्वेश्चन 120 नंबर आपकी स्क्रीन पे आपसे पूछा जा रहा है आबू का जैन मंदिर किसने बना हुआ है? आबू मतलब माउंट आबू। नाम दिया गया बलुआ पत्थर से है, ग्रेनाइट से है, चूना पत्थर से या फिर संगमरमर से। माउंट आबू का जो जैन मंदिर है मित्रों आप जानते हैं संगमरमर से बना हुआ है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 121 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण करवाया था? नाम दिया गया बघेल राजा, चंदेल राजा, परमार राजा या फिर बुंदेला राजा। तो किस वंश के राजाओं ने खजुराहो स्थित जो है मंदिरों का निर्माण करवाया? सही जवाब क्या बनेगा? सही जवाब चंदेल राजा बनेंगे। सी इज द राइट आंसर बनेंगे। अगला क्वेश्चन आता है 122 नंबर आपकी स्क्रीन पे क्या पूछ रहा है आपसे? पूछ रहा है अजंता और एलोरा गुफाएं कहाँ स्थित हैं? नाम दिया गया आंध्र प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में है या फिर राजस्थान में है। अजंता और एलोरा की बात होती है कहाँ पे स्थित हैं? तो अजंता और एलोरा ये दोनों कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र में स्थित हैं। सही जवाब सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। 123 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे पूछा गया एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट नरेश ने करवाया था। नाम दिया गया दंती दुर्ग ने करवाया, कृष्ण द्वितीय ने करवाया, कृष्ण प्रथम ने करवाया या फिर गोविंद तृतीय ने करवाया। तो एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? सही जवाब बनेगा कृष्ण प्रथम ने करवाया। सही जवाब बी के साथ बनेगा। बी इज द राइट आंसर्स लगाओगे। अगले क्वेश्चन पे आते हुए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपसे पूछा जा रहा है कलकत्ता शहर को किसने बसाया? नाम दिया गया जॉन सरमैन ने बसाया, नाम दिया गया गेराल्ड अंगियार ने बताया, नाम दिया गया चार्ल्स हायर ने बसाया, नाम दिया गया जाब चारनाक ने बसाया। कलकत्ता शहर की बात होती है, कलकत्ता शहर किसने बसाया है? जाब चारनाक ने बसाया है। तो सही जवाब आपको डी के साथ देना होगा। जाब चारनाक इज द राइट आंसर्स बनाना होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 125 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। आपसे पूछा जा रहा है क्या हड़प्पा से प्राप्त मेल डांसिंग टोरसो जो चूना पत्थर का है कहाँ रखा हुआ है? मेल मतलब जो है पुरुष का डांसिंग टोरसो कहाँ से मिलता है, जो है कहाँ पे संग्रहित है, रखा हुआ है, कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। नाम दिया गया भारतीय संग्रहालय कोलकाता में रखा, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा, भारत कला भवन वाराणसी में रखा या फिर इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में रखा। मेल डांसिंग टोरसो की बात होती है, चूना पत्थर से बना हुआ है, याद रखना। राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखा है। तो सही जवाब जो है बी के साथ देना होगा। बी इज द राइट आंसर बनाना होगा।